मैं डॉक्टर केतन रानपरिया, मैं एक HIV एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम हर्पीस से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HSV एक वायरस का नाम है जिसका पूरा नाम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। यह दो प्रकार के वायरस होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 अक्सर हमारे मुंह या होंठों के आसपास पाया जाता है। यह आमतौर पर सामाजिक संपर्क, जैसे कि एक ही चम्मच, स्ट्रॉ या नेपकिन का इस्तेमाल करने से फैलता है। टाइप 2 मुख्य रूप से जननांगों पर पाया जाता है और यह आमतौर पर यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, खासकर बिना प्रोटेक्शन के स्किन टू स्किन संपर्क या हर्पीस के स्राव के संपर्क में आने से। हर्पीस के लक्षणों में अक्सर पानी से भरी छोटी छोटी फुंसियां शामिल होती हैं, जो एक साथ समूह में दिखाई देती हैं। अब हम समझते हैं कि IgG और IgM का क्या मतलब है। IgM और IgG का महत्व समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। IgM को हम सेना या आर्मी के कमांडो के रूप में मान सकते हैं और IgG को लोकल पुलिस फोर्स के रूप में। जिस तरह किसी शहर में आतंकवादी हमला होता है तो कुछ ही घंटों में सेना के नौजवान हरकत में आ जाते हैं, उस तरह जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है तो हमारी इम्यूनिटी तुरंत प्रतिक्रिया करती है। शुरुआत में इम्यून सिस्टम IgM एंटीबॉडी यानी कि IgM बनाता है, जो जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इसे बनने में कुछ समय लगता है। आमतौर पर संक्रमण के 5 से 10 दिन बाद IgM पॉजिटिव होता है। जब वायरस नियंत्रित हो जाता है तो IgM की जगह IgG एंटीबॉडी बनते हैं, जो जीवन भर हमारे शरीर में रहते हैं और हमें भविष्य में संभावित संक्रमण से बचाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका IgG पॉजिटिव है और IgM नेगेटिव है, तो आपने पहले कभी हर्पीस का संक्रमण झेला है, लेकिन अभी आपके शरीर में कोई एक्टिव या हाल का संक्रमण नहीं है। HSV1 और 2 IgG कितना सामान्य है? HSV1 एक बहुत ही आम संक्रमण है। हर 5 में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में HSV1 का संक्रमण हो चुका होता है। HSV1 से होंठों के आसपास जो फुंसी होती है, वह उतनी ही सामान्य है जितनी कि सर्दी जुकाम। मेरे खुद का HSV1 IgG रिपोर्ट पॉजिटिव है। मेरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करके उसे आप देख सकते हो। मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, मुझे और कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। मुझसे मेरी पत्नी और बच्चे को कोई खतरा नहीं है। मैं निश्चिंत हूं मेरे इस रिपोर्ट के बाद भी। आप भी निश्चिंत हो जाए। IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव होने पर क्या करें? यदि आपके टेस्ट में IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव आता है और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अतिरिक्त टेस्ट की जरूरत नहीं है और आपको इलाज की आवश्यकता भी नहीं होती है। आपको तभी उपचार की आवश्यकता होगी जब आपको कोई लक्षण हो, जैसे कि फुंसियां जो पानी से भरी हुई हों और एक साथ समूह में दिखाई दें। यहाँ पर HSV IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव टेस्ट परिणामों से संबंधित कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं। अगर मेरा HSV IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है? HSV IgG पॉजिटिव परिणाम यह दर्शाता है कि आपको पहले संक्रमण हो चुका है, जबकि IgM नेगेटिव परिणाम यह दर्शाता है कि अभी कोई सक्रिय संक्रमण नहीं है। अगर मेरा HSV IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव है, तो क्या मुझे इलाज की जरूरत है? यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और IgM नेगेटिव है, तो इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर इलाज की जरूरत तभी होती है जब आपको संक्रमण या लक्षण हो। यदि मुझे कभी लक्षण नहीं हुए, तो मुझे हर्पीस का संक्रमण कैसे हुआ? कई लोगों को जो HSV IgG पॉजिटिव होते हैं, कोई लक्षण नहीं होते हैं। HSV लंबे समय तक छुपा रह सकता है और कई व्यक्तियों को इसका पता भी नहीं चलता कि उन्हें कभी संक्रमण हुआ था। यदि मेरा IgG पॉजिटिव है,
तो क्या HSV1 या HSV2 ज्यादा गंभीर होता है? दोनों ही वायरस सामान्य और काबू में कर सकते हैं, लेकिन HSV2 आमतौर पर जननांग हर्पीस से जुड़ा होता है। ये दोनों वायरस जीवन के लिए खतरनाक नहीं हैं, और यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो इन्हें उचित उपचार के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। क्या मुझे अपने साथी को HSV-IgG पॉजिटिव होने की जानकारी देनी चाहिए? हाँ, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथी के साथ अपने HSV स्थिति पर खुलकर चर्चा करें, भले ही आपके कोई लक्षण न हों। अगर मैं गर्भवती हूं तो क्या HSV-IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव खतरनाक है? अगर आप गर्भवती हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर को अपने HSV स्टेटस के बारे में सूचित करें। IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव परिणाम आमतौर पर यह दर्शाता है कि संक्रमण हाल का नहीं है, जिससे गर्भावस्था के दौरान जोखिम कम हो जाता है। क्या HSV-IgG पॉजिटिव का मतलब है कि मुझे बार-बार हर्पीस का अटैक होगा? नहीं, IgG पॉजिटिव परिणाम का मतलब यह नहीं है कि आपको बार-बार हर्पीस का अटैक होगा। कई लोग जिन्हें HSV होता है, उन्हें कभी लक्षण नहीं दिखाई देते या हल्के लक्षण होते हैं। HSV के लिए IgG कब तक पॉजिटिव रहता है? HSV संक्रमण के बाद IgG एंटीबॉडी जीवन भर पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि ये शरीर में वायरस के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर मेरा HSV-IgG पॉजिटिव और IgM नेगेटिव है, तो क्या मुझे फिर से टेस्ट करवाना चाहिए? अगर आपका IgG पॉजिटिव है और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आमतौर पर फिर से टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो, तो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। लोगों को HSV1 और HSV2 IgG और IgM ब्लड रिपोर्ट के बारे में गूगल या यूट्यूब पर जानकारी क्यों नहीं देखनी चाहिए? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। भ्रमित करने वाली और अधूरी जानकारी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी अक्सर अधूरी या गलत हो सकती है। हर वेबसाइट या वीडियो में विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित जानकारी नहीं होती, जिससे आप गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कई बार बिना संदर्भ के दी गई जानकारी मरीजों को असामान्य रूप से चिंतित कर सकती है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति अलग हो सकती है। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अलग होता है। एक ही रिपोर्ट के परिणाम का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। इंटरनेट पर जो जानकारी दी जाती है, वह सामान्य होती है और आपकी व्यक्तिगत स्थिति से मेल नहीं खा सकती। इसलिए डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह लेना ही सही तरीका होता है। आवश्यक चिकित्सा मार्गदर्शन की कमी। HSV से संबंधित रिपोर्ट को सही ढंग से समझने और उसका इलाज करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है। इंटरनेट पर देखी गई जानकारी से यह नहीं पता चलता कि आपको किस प्रकार का इलाज चाहिए। बिना विशेषज्ञ की सलाह के आप गलत कदम उठा सकते हैं। डर और अनावश्यक चिंता। HSV से जुड़े बहुत से लेख और वीडियो डर पैदा करने वाले हो सकते हैं। हर्पीस के बारे में गलत जानकारी के कारण लोग अक्सर अत्यधिक चिंता करने लगते हैं, जबकि यह एक सामान्य और मैनेजेबल संक्रमण है। इंटरनेट पर दी गई जानकारी अक्सर इसे बहुत ही गंभीर और डरावना बना देती है। भ्रामक उपचार और मिथक। कई बार इंटरनेट पर झूठे उपचार, घरेलू उपाय या गलत दवाइयों की सलाह दी जाती है, जो कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होती। इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है और सही उपचार से आप दूर हो सकते हैं। निष्कर्ष। इंटरनेट पर HSV1 और HSV2 के बारे में जानकारी लेना सही नहीं है, क्योंकि वहां अक्सर अधूरी, भ्रामक और भय पैदा करने वाली सामग्री मिलती है। इसके बजाय आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, जो आपकी रिपोर्ट को सही तरीके से समझने और उचित उपचार करने में मदद करेगा। डॉक्टर केतन रानपरिया। पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है।
यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना। और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ एचआईवी के बारे में पर्याप्त समझ देना। याद रखें, आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको एचआईवी फ्री नहीं कर सकता, आपका एचआईवी नहीं मिटा सकता। ऑनलाइन, इन क्लिनिक, न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से एचआईवी की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका एचआईवी मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है या धोखा है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस किसी भी तरह से एचआईवी नहीं मिटा सकता। इसलिए एचआईवी मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए एचआईवी को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार न बने। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या एचआईवी के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।